शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मौनी अमावस्या पर स्नान से जुड़े विवाद के बाद अब ये लड़ाई आर पार के मोड़ पर आ गई है। शंकराचार्य ने सीधे तौर पर केंद्र और यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। शंकराचार्य ने सरकार के सामने अब नई शर्त रख दी है। उन्होंने मांग की है कि बीफ के निर्यात को बंद करें और 40 दिन में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो उसे छद्म हिंदू यानी नकली हिंदू मान लिया जाएगा। दिल्ली की जगह अब मैं लखनऊ में बैठूंगा। माघ का मुद्दा पीछे छूट गया है। मैंने मंत्री जी को सब बता दिया है। माफी किस बात की? 11 दिन हम वहां क्यों बैठे? 11 दिन मौका तो दिया। मौका माफी का अब समाप्त हो गया है। अधिकारी हमसे क्षमा याचना नहीं कर रहे थे, हमको लोभ दे रहे थे। बात यह है कि माफी मांगने का तरीका होता है और माफी ही होती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। वो हमको लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी, तो हमने उसको नकार दिया। हमने कहा कि जिन सन्यासियों के ऊपर, जिन बटुकों के ऊपर, जिन ब्रह्मचारियों के ऊपर, जिन माताओं के ऊपर, जिन बंधुओं के ऊपर, जिन वृद्धों के ऊपर आपने लाठी बरसाई है, एक ही शर्त है कि माफी मांगिए, क्षमा याचना करिए, और वो अगर क्षमा कर दें तो आगे बढ़िए। लेकिन वो उसके लिए वो आगे आए नहीं, हमको लोभ लालच देना चाहते थे, उसको हमने स्वीकार किया है। यानी शंकराचार्य ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली के बजाय लखनऊ से अपना आंदोलन चलाएंगे। 10 और 11 मार्च के आसपास वो संतों के साथ लखनऊ पहुंचेंगे। वहीं से सरकार के खिलाफ अब अगले कदम का फैसला लिया जाएगा। शंकराचार्य ने आगे कहा कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। देश के जितने भी हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। ये छल करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने आप को साधु, योगी, संत और भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। 40 दिन अगर बीत गए, आज से अगर हम लोग गिनते हैं तो 10 मार्च को 40 दिन पूरे हो जाते हैं। हम 10-11 मार्च को दिल्ली जाने वाले थे। कंप्यूटर बाबा ने वहां पर संतों को आमंत्रित किया था। हम दिल्ली न जा करके अब चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। ये अब आपके ऊपर है। लेकिन गेरुआ वस्त्र पहन करके अपने आप को हिंदू हिंदू कह करके सनातनी हिंदुओं के ऊपर डंडा बरसाना बंद करिए। राम के, कृष्ण के प्रदेश में गौ माता अगर इस तरह से मारी जाए। यानी देखा जाए तो माघ मेले से शुरू हुआ ये विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। अब शंकराचार्य के इन हमलों से बीजेपी सरकार कैसे पार पाती है, ये तो देखना हो।